डिजिटल मार्केटिंग करवाना तो चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ से करें, क्या करें, कैसे शुरुआत करें, क्या स्ट्रैटेजी हो, तो घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत आपको कहाँ से, कब, कैसे और क्यों करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले वैसे बिजनेसमैन या वैसे स्टार्टअप या वैसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग कराना तो चाहते हैं लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग में कराना क्या है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग एक महासागर की तरह है, इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि सारी चीज़ें आप करा भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप शुरुआती दौर में हैं और बजट आपका टाइट है तो वैसे केस में आप सबसे जो आसान और कम बजट में और जल्दी रिस्पांस देने वाला जो एक मेथड होता है उस मेथड को अपना सकते हैं, और उस मेथड को हम लोग बेसिकली कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली वो पार्ट होता है जिसको आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स के रूप में जानते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां आप कोई काम करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म में चीज़ें विजिबल होती हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो कराना थोड़ा आसान होता है। इसके पीछे कुछ लॉजिक है और कुछ रीज़न है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये होता है कि बीइंग ए स्टार्टर आप में से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग कराने से डर लगता है, जिसमें आप में से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि कहीं अगर एजेंसी को पैसे दिए तो एजेंसी पैसे लेकर ना भाग जाए। आप में से कई लोगों को एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी भी नहीं है, तो आपने मान लीजिए पैसे दे दिए तो और आप ये सोचने लगते हैं कि अब मेरे पास में धड़ाधड़ चीज़ें होने लगेंगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कराने के पीछे रीज़न ये होता है कि जब आप इस प्लान को शुरू करते हैं तो इसकी विजिबिलिटी अगले 2 से 3 दिन में ही आपको यहाँ पर नज़र आनी शुरू होती है। आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने ब्रांड को या आप अपने सर्विसेज को आप अपने फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम आईडी में देख सकते हैं। तो जब ये चीज़ें देखते हैं तो आपको एक संतुष्टि होती है कि आपने एक पैसे दिए हैं और उस पैसे के बदले में आपका एक काम हो रहा है। ये एक रीज़न है। अब हम बात करते हैं लॉजिक की। लॉजिक इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे आप जब एक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल के स्क्रीन को जो आप देख रहे हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, लेकिन जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से हट करके आप गूगल मार्केटिंग कह लीजिए या फिर एसईओ वगैरह कह लीजिए, जब वो चीज़ें कराते हैं तो मोबाइल के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो आप एक्चुअली मोबाइल को चला रहे हैं, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो एक तरह से उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का ये पार्ट होता है। अब आपने पैसे दे दिए लेकिन आपको पता नहीं कि एसईओ क्या होता है और वेबसाइट कैसे डेवलप होता है या वेबसाइट में काम कैसे होता है, तो अक्सर आपके दिमाग में ये आ जाता है कि सामने वाला पैसा लेकर कहीं खा तो नहीं गया है। तो इसीलिए शुरुआती दौर में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करानी चाहिए ताकि आपके मन को संतुष्टि हो और इंस्टेंट रिजल्ट भी आए। हालांकि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो या फिर एसईओ हो, दोनों का अपना अपना रोल है, वो मैं किसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें, क्या करें, बेसिक बातें। तो अगर आप एक स्टार्टअप है या एक बिज़नेस है जो अभी आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप पहले छोटे छोटे बजट में जाएं। और ध्यान रखिए, इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक आपका ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक आपका पेड मार्केटिंग। कभी कभी क्लाइंट जो हैं डिमांड करते हैं कि उनको लीड चाहिए। ऑब्वियसली बात है, हर किसी को लीड चाहिए, हर कोई चाहता है कि वो अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो लोग उनको इंक्वायरी करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग एक साधन है, एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल लेवल तक लोगों तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये काम उसी तरह से करता है जैसे आपका बिज़नेस, जैसे मान लीजिए आपका कोई दुकान है, आपका रेस्टोरेंट है, आपका कोई ऑफिस है, कोई सर्विस है, तो वो भी जब आप इस्टेब्लिश करते हैं, लाख रुपए लगा करके आप कोई ऑफिस खोलते हैं या कुछ करते हैं, तो उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो ये भी अपना एक टाइम लेती है। बस फ़र्क ये है कि आपने जो ऑफिस खोल रखा है फिजिकली, वो एक लोकेलिटी में ही अपना प्रभाव छोड़ती है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो ग्लोबल लेवल में आप जहाँ चाहें वहाँ पर इसका प्रभाव होता है। अब इसके बाद में इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो नाम है, ब्रांड है, उसका प्रमोशन। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है वो आपका प्रमोशन है। प्रमोशन मतलब आपके अगर कंपनी का नाम है ABC नाम से, मान लीजिए कोई कंपनी है, तो ये कौन है, क्या है, कैसी है, किस तरह के सर्विसेज देती है, क्या ये रेगुलर अपने आप को मेंटेन करती है कि नहीं करती है, क्या अपने रिकॉर्ड को ये ठीक से रखती है कि नहीं रखती है। तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनिक वे में जब हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार पोस्ट करते हैं, लगातार कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शंस और प्रॉपर हैशटैग का इस्तेमाल करके जब लगातार पोस्टिंग करते हैं एक पैटर्न पर या एक रूटीन के बेस पर, तो ये मार्केटिंग धीरे धीरे ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये इसको बेसिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं। तो ये मार्केटिंग जब होती है तो लॉन्ग टर्म में आपका जो पेज है
वो ग्रो करना शुरू करता है। और जब आपकी फॉलोइंग और लाइक्स बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक इंक्वायरी जनरेट शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, जब आप ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक जो है वो 3 से 6 महीने तक का समय लेती है। ध्यान से ये भी समझ लीजिए कि अगर आपने अच्छे से खर्च किया तो वो बिल्कुल कंजूसी वाला अगर आप खर्च करेंगे सोचेंगे कि हाँ ये 3 से 6 महीने में हो जाए, नहीं। आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिनसे भी आप काम करवाते हैं उनको थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्लाइंट जो है वो अपनी डिमांड बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और जो डिजिटल मार्केटर है उसको काम करने नहीं देते हैं। एजेंसी को अगर स्ट्रैटेजी बनाने दीजिएगा और काम करने दीजिएगा तो एजेंसी आपके लिए टेक्निकली बहुत बेहतर तरीके से आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाएगी और डेवलप भी करेगी। तो 3 से 5 महीने का समय लगता है ऑर्गेनिक में आपको डेवलप होने में, और धीरे धीरे ऑर्गेनिक यानी कि बिना पैसे लगाए लीड्स आने शुरू हो जाएंगे। पैरेलली जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरुआत करते हैं तो इस शुरुआत में आपने ऑर्गेनिक तो मार्केटिंग करवाया या पैकेज ले लिया मान लीजिए, तो साथ साथ में बीच बीच में आप पेड प्रमोशन भी कराते रहिए। पेड प्रमोशन का मतलब ये होता है कि वो पोस्ट जो आप किसी एरिया, लोकेशन, एज या किसी कैटेगरी को टारगेट करके जब आप फेसबुक पर चलाना चाहते हैं तो फेसबुक उसके लिए पैसे आपसे मांगती है। तो जब वो पैसे मांगती है तो इसी को हम लोग कहते हैं पेड कैंपेन। यानी कि आपने मान लीजिए बजट बनाया कि महीने का 10,000 रुपये, महीने का 20,000 रुपये, महीने का 1 लाख रुपये, कोई भी बजट आप अपने बिजनेस के साथ जब बनाते हैं तो मोटो ये होता है कि वो फेसबुक चार्ज करता है आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विसेज को या फिर आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसको उन लोगों तक पहुंचाना जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बहुत ध्यान समझ लीजिए। तो ऑर्गेनिक और पेड दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनिक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है और पेड जो है वो इंस्टेंट बेनिफिट के लिए कि आज अगर पेमेंट आपने किया है तो परसों से आपके पास में लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मान लीजिए 1 तारीख को अपना पेज बनाया है, अपना बिजनेस बनाया है या अपना बिजनेस खोला है और 2 तारीख को आपने ऐड लगा दिया, 5 तारीख को पहले लीड आई, 5 तारीख को जो लीड आएगी, जो बंदा आपको पैसे देगा वो ज़रूर से आपको ऑनलाइन चेक करेगा। जब वो ऑनलाइन चेक करेगा तो आपके पेज पर जाएगा और आपके पेज पर जब वो देखेगा कि बहुत कुछ नहीं है तो उसको ट्रस्ट नहीं होगा और आपका बिजनेस हैम्पर कर सकता है। इसीलिए अपने पेज को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनिक भी आप बढ़ने दीजिए, ऑर्गेनिक बढ़ाइए और साथ साथ में बीच बीच में आप पेड कैंपेन चलाते रहिए, जिससे कि पेड कैंपेन ऑर्गेनिक को कॉम्प्लीमेंट करे और ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है वो पेड कैंपेन को कॉम्प्लीमेंट करे। दोनों दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत ग्रो करेगा। अब एक बिज़नेस का बजट क्या रखें या सोशल मीडिया मार्केटिंग का बजट क्या रखें? देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बजट जो है वो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कम से कम में भी दावा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में भी दावा करेंगे। ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं है। आप एक महीने में लाख रुपये भी खर्च कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज एक स्मॉल स्केल बिजनेस या एक स्टार्टअप या फिर एक एंटरप्रेन्योर जो नॉर्मल जो अभी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या पहली बार, तो उनके लिए एवरेज जो मैं बता दूं आपको, महीने का 5,000 से लेकर के 10,000 के आसपास का बजट आप प्लान कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें आपको ग्राफिक्स वगैरह हो जाते हैं, कीवर्ड्स, हैशटैग, प्रॉपर पोस्टिंग, वीडियो पोस्टिंग, GIF वगैरह हो जाते हैं, स्टोरी हो जाते हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, ट्रिविया हो जाते हैं, इवेंट क्रिएशन हो जाते हैं, ऑफर्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस रेंज में अगर कोई देता है या कोई करता है तो आप 5 से 10,000 रुपये तक जो है आप आसानी से खर्च कर सकते हैं। देने के लिए आपको 1,000 रुपये महीने में भी देंगे, लेकिन ध्यान, आप पैसे बचा तो लेंगे लेकिन आपका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होने वाला है। तो पर्पस अगर सॉल्व करना है तो ऑन एन एवरेज जो बजट आता है वो 5 से 10,000 रुपये, छोटे बजट की बात कर रहा हूँ, 5 से 10,000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं महीने का। आप समझ लीजिए कि आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, क्योंकि आप कई बार बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स रखते हैं, तो आप उसी तरह से मान के चलिए कि आपने 10,000 रुपये का एक एग्जीक्यूटिव रख लिया है जो आपके लिए डिजिटली प्रमोशन का काम कर रहा है। तो वो आपको रिटर्न देगा, वो आपको एक समय इस पोजीशन पे ला के देगा कि जहां आप अपने बिजनेस से फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अपने ही ब्रांड के जब अलग अलग ग्राफिक्स देखेंगे, अलग अलग पोजीशन देखेंगे तो आपको उसमें मज़ा आएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का जो एक पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन जितने आसान भाषा में हो सकती थी मैंने आपको कर दिया। बाकी आप आज़ाद हैं इस चीज़ को सोचने के लिए और अपने बिजनेस के लिए उस मार्केटिंग प्लान को अडॉप्ट करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।